मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन्दर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करुणायोग परिचय हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित, जिसमें हमने गुण मुनि के गुणस्थान आरोहण के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हम जीव समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। जीव समाज का अर्थ है कि जीवों के अलग अलग कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, किन किन दशाओं में रहते हैं, और उन दशाओं से हम वहाँ उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बोले कि जो है वो सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे फलाने फलानी जगह पर पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, वहां भी पाए जाते हैं। तो अन्वेषण करने में आपको सुविधा रहती है। तो उसी प्रकार से तो जिन जिन अवस्थाओं में जीव रहते हैं, या जितने भी उनके वर्गीकरण हो सकते हैं जीवों के शरीर आदि की अपेक्षा से, पर्याप्तियों की अपेक्षा से और दूसरी अपेक्षाओं से, उतने उतने वर्गीकरण किए गए हैं। तो पहले हमने मुनि के गुण स्थानों के आधार पर जो किए थे, वह मुनि में भी जीव ही द्रव्य है, जो वहाँ 14 गुण स्थान में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हम वो नौ 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को नमस्कार करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो अलग अलग गुण स्थानों में विद्यमान होने वाले मुनिराज हैं, जो सदा काल विचरते हैं। किसी क्षेत्र में नहीं हो तो नहीं होंगे, लेकिन ढाई द्वीप में कहीं ना कहीं तो होते ही होते हैं। तो अपन अभी इसी की बात कर रहे थे। और उसके बाद में अपन समास के बारे में, प्ररूपणाओं के बारे में, प्ररूपणा का अर्थ क्या है कि किस तरह से प्ररूपित करते हैं उनको, वो प्ररूपणाएं कहलाती हैं। यानी कौन कौन से भेदों के द्वारा उनको बताया जाता है, ऐसी 20 प्ररूपणाएं हैं। और प्ररूपणा के अंतर्गत हमने क्या क्या जो है उनको मुख्य करके, क्या क्या उसके क्षेत्र माने हैं प्ररूपणाओं को करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने भाई मनुष्यों का वर्गीकरण किया, तो किस अपेक्षा से किया? कि स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, ये एक भेद है। फिर दूसरा उसमें वो गरीब है कि अमीर है, वो एक भेद किए। फिर उसमें ऐसे हम बहुत सारे वर्गीकरण करते हैं। तो प्ररूपणाओं के अंतर्गत जो हमने वर्गीकरण किए हैं, उनका हम विस्तार पढ़ रहे हैं। Yeah. करनी पड़ा था। जल की एक बूंद में असंख्यात जलकायक जीव होते हैं। जल में जो अन्य तृषजीव पाए जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। जो अग्नि हमें दिखाई दे रही है, उसमें असंख्यात अग्निकायक जीव हैं। थोड़ी सी मिट्टी में असंख्यात पृथ्वी कायक जीव रहते हैं। केवल मिट्टी ही नहीं, पत्थर, रेत, रत्न, माणिक, हीरा, खदान के धातु आदि सब पृथ्वी कायक आदि के भेद हैं। देखो, ये जो इसमें दो तरह के जीव हैं। एक तो वो जो जीव हैं जो जिनका शरीर ही पृथ्वी का बना है। अभी अपन कल बात कर रहे थे कि जैसे कि उसको खदान से पत्थर को अलग कर दिया जाए, तो वो जो पृथ्वी काय के जीव हैं, वो तो सब वहां से निकल गए। लेकिन अभी जैसे कि बहुत सारे जीव उसके ऊपर चल रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर बहुत सारे जीव चल रहे हैं, चट्टानों के ऊपर बहुत सारे जीव चल रहे हैं। तो वो सब जो है वो कृषकायिक जीव हैं। या अन्य प्रकार के जीव भी उसके ऊपर चल सकते हैं, जैसे कि बादर जाति के निगोदिया जीव हैं। तो निगोदिया जीव जो है वो उनको आश्रय चाहिए। अगर किसी निगोदिया शरीर का निर्माण उस जगह पर हो गया, तो वो वहाँ वहाँ भी रह सकते हैं। जैसे किसी ने आलू रख दिया वहाँ पत्थर के ऊपर में, तो आलू जो है एक साधारण शरीर है, उसके आधार से बहुत सारे जो बादर का एक जीव रहते हैं, निगोदिया जीव। तो यहाँ अपन इतनी सी बात कर रहे हैं कि जो जल से ही जिनका शरीर बनता है, वो जलकायिक जीव कहलाते हैं। जो एक सेकंड। हेलो। हाँ, बोलिए। तो अपन बात कर रहे थे कि जल में जो जीव रहते हैं, वो जिनका शरीर जल से बना है, वो जल का एक जीव है। जिनका शरीर पृथ्वी से, मिट्टी से बना हुआ है, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, वो मिट्टी के ही जीव हैं। आपको मिट्टी में बहुत मामूली जो है कहीं से
थोड़ी चैतन्यता दिखाई देगी तो आपको लगेगा अरे ये मिट्टी चल रही है। तो वो वास्तव में क्या है कि वो पृथ्वी काय के जीव होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो आपको दिखाई देंगे नहीं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। और जल का हो गया, पृथ्वी का हो गया, अग्नि का आप जानते ही हैं। असंख्यात जीव उसके अंदर में होते हैं अग्निकाय जी, इनका शरीर ही अग्निमय है। जैसे जुगनू के उदाहरण देते हैं ना, जुगनू तो खैर एक अंदर जीव नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रकाश होता है उसकी खाली मैं सिमुलेशन बता रहा हूँ कि उनके अंदर में ऐसे प्रकाश होता है। ऐसे अग्नि का ही जीव है, उनका अग्नि ही उनका शरीर होता है। जो अग्नि हमें दिखाई दे रही है उसमें असंख्यात अग्नि का एक जीव है। थोड़ी सी मिट्टी में असंख्यात पृथ्वी का एक जीव रहते हैं। केवल मिट्टी ही नहीं, पत्थर, रेत, रत्न, माणिक, हीरा, खजान के धातु आदि सब पृथ्वी कायक आदि के भेद हैं। ठीक है ना। जैसे कल आपको शंख की और सीप की उदाहरण मैंने दी थी कि वो शंख और सीप जो है उसमें रहने वाले जीव जो है वो, हालांकि वो बड़े जीव भी रहते हैं, और शंख में से निकल जाते हैं, दो इंद्री तीन इंद्री जीव होते हैं। तो जो उनका जो खोल बचता है, जो उनका शरीर बचता है, वही उससे ही शंख बनता है। इसलिए जो है जैनियों के यहाँ शंख जो है नहीं रखा जाती, क्योंकि वो जीवों का सीधा सीधा उन जीवों का खोल है, तो वो रखा नहीं जाता, अशुद्ध माना जाता है। और जो सीप आदि है, सीप में से वो मोती आदि निकलते हैं, वो निकल जाने के बाद में फिर सीप जो है वो निर्जीव काया मात्र रह जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला पत्थर, रेत, रत्न, माणिक, हीरा, खदान के धातु आदि सब पृथ्वी कायक आदि के भेद हैं। जिन हीरे माणिकों और सोने का हमें इतना आकर्षण है, क्या उनके स्वरूप का कभी विचार भी किया है? खदान में कोयला हो या हीरा माणिक हो, सभी एक इंद्रिय जीव हैं, उससे कनेक्टेड रहते ना। खदान में से बाहर निकालने पर उसमें से जीव निकल जाता है, तब रहता है उन जीवों का कलेवर। हम पंचेंद्रिय जीव बुद्धि में अपने को महान मानते हैं, परंतु अपने संयोग के इस देह पर, इस कलेवर पर, एकेंद्रियों के कलेवर धारण करते हैं और बड़े गर्व से उसका प्रदर्शन करते हैं, है ना। हम सोने का जो टुकड़ा पहन लिया हमने, कोई हीरे का टुकड़ा पहन लिया, वो सब एकेंद्रिय जीवों के खोल है ना। उनको हम धारण करके बहुत खुश होते हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि हम पंचेंद्रिय जीव बुद्धि में अपने आप को महान मानते हैं, परंतु अपने संयोग के इस देह पर, इस कलेवर पर, एक इंद्रियों के कलेवर धारण करते हैं और बड़े गर्व से उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। अन्य भोले अज्ञानी जीव भी उनकी ओर देखकर ईर्ष्या करते हैं। अपनी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी जो कुछ भी हम धारण करते हैं, जो उन सब चीजों को वो ये खाली ये कहना चाह रहे हैं कि वो हम उनमें बड़े आनंदित होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो वो उन जीवों के त्यागे हुए शरीर हैं जिनसे वो सब कुछ काम का काज होता है। इन पांचों ही प्रकार के एकेंद्रियों को स्थावर काय या स्थावर जीव कहते हैं। पांचों ही प्रकार के एकेंद्रिय कौन से? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। इनको स्थावर काय या स्थावर जीव कहते हैं। उनके स्थावर नाम के नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से एक स्थावर नाम कर्म भी होता है, जिसके उदय में जिन जीवों को स्थावर जाति प्राप्त होती है। और स्थावर जाति में ये पांच, ज्यादातर समय तो हमारा स्थावर में ही जाता है। बहुत कोई भाग्य होता है जब कोई जीव स्थावर बनता, ये त्रसजीव बनता है। त्रसजीव मतलब एक इंद्रिय से ऊपर दो इंद्रिय आदि बनता है, बहुत पुण्य के द्वारा। फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय करते करते तो वो पांच इंद्रिय तक आते आते तो बहुत बहुत पुरुषार्थ और पुण्य की आवश्यकता होती है, जो हमें सहज में ही प्राप्त है। हम कल्पना भी नहीं करते कि हम कर सकते कि हम कितने सूक्ष्म जीवों से आए हैं, और अनंत वर्षों तक उन सूक्ष्म जीवों की काया में रहे हैं। हम इल्ली बने, हम ये पीपल बने, ये सब उसमें आता है ना, छह डाला, क्या क्या नहीं बने। अब वैसे स्थावर ये पृथ्वी का एक जीव है। हाँ अब इसमें चूंकि दिनवाणी का है तो इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ये लेकिन जैसे हीरा है, अब हीरे को भी स्थावर पृथ्वी का जीव बोले तो ये कैसे मतलब एक्चुअली तो इसी तरह से मतलब समझ में नहीं आती बात कि हीरे को कैसे उन्होंने हाँ। स्थावर जीव कहा। नहीं, जो हीरा नाम का, जो हीरा जो पत्थर है, वो पत्थर जब वो कनेक्टेड रहता है, वो खान के अंदर में रहता है, और फॉर्म में रहता है, तो वो जो उसके अंदर में जीव होता है।
फिर जब वहां से उसको निकाल लेते हैं तो उतना, जैसे कोई हमारा हाथ है, अभी हमारा जो हाथ है वो सजीव है कि नहीं है? हाथ सजीव है क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है, इसमें जीव विद्यमान है। फिर कोई हमारा हाथ को काट दे, हम जीवित हैं, हम तो चलो बड़े शरीर वाले हैं तो हम जीवित हैं, उसके हमारा हाथ काट करके बाहर फेंक दे, अब उस हाथ को, वो तो निर्जीव हो गया। कोई उस हाथ का उपयोग करके और उसको किसी और काम में ले ले, तो ये कहा जाएगा ना कि किसी एक जीवंत शरीर का वो भाग है जिसका कि वो उपयोग कर रहा नहीं सर, जो कई लोग अपने शिकार करते हैं और शेरों की मृगों की खाल को है। लेके लेके आता है, बराबर, उनके बहुत मंदिर अच्छी बात। बनाते हैं, तो उसी तरह से हीरा जब खदान से निकल गया तो उसमें से जीव निकल गया, तो हाँ, वो एक निर्जीव पत्थर हो गया। जैसे कल आपने बताया था, पहाड़ से पहाड़ जब टूट जाता है तो जब तक वो पहाड़ का पीस उसमें पहाड़ में संलग्न रहता है तब तक जीव रूप में रहता है। राइट। संलग्न होने के जब निकल जाता है टूट के तो वो निर्जीव हो जाता है। तो बिल्कुल यही हालत ये है, जब वो पत्थर खदान से आ जाता है हीरा, फिर उसको तराशते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, तो वो निर्जीव ही हीरे का कलेवर है जो आपने अभी क्या कहते हैं इसमें विवेचन किया है उसका। बिल्कुल ये बिल्कुल, आप सारे। मृगशाला, मृगशाला यस। का उदाहरण आपने सही दिया। जैसे मृगशाल कहते हैं ना, वो शेर की खाल को लेकर यस। के उसके यस। आसन बनाते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो वो किसी समय उसमें जीव था ना, तो वो उसी अपेक्षा से बात है। ठीक है, जैसे सीप का उदाहरण मैंने आपको दिया, वो जल्दी समझ में आएगा। शंख का उदाहरण दिया मैंने आपको, तो सीप में एक मोती ये होता है। उद्देश्य सीप और शंख में तो अंदर जीव है नजर, उसमें उसमें तो तो विजुअली यहाँ आपको दिखता है। नजर नहीं आ रहा ना, और बारीक है हीरे, ये। हीरे में हीरा जैसे अभी हम खदान से निकालते हैं, तो हाँ हीरे के तो बहुत बड़े बड़े चट्टान जैसे होते नहीं, छोटे छोटे ही टुकड़े ही होते हैं। तो हाँ अब वो किससे जुड़े हुए हैं एक्चुअली, वहाँ आजू बाजू मिट्टी से हैं। तो हाँ। अब वो मतलब वो मिट्टी से क्या अ- अच्छा, ये इतना। हीरे की बात छोड़ दो। ये अपन को आयरन ओर है, जिनमें से आयरन निकलता है, या स्वर्ण निकलता है, या तांबा निकलता है। तो वो उसकी ओर आपने देखा होगा ना, मिट्टी जैसी होता है एकदम, आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कुछ और है। वो हजारों एक्चुअली किलो के इसमें तो बीच मतलब में। मैं इस तरह समझ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने मिट्टी का पहाड़ है, हाँ तो उसमें मिट्टी है भी है, और उस वो जो पूरा मटेरियल है उसमें पृथ्वी का एक जीव भी है, दोनों चीजें मिट्टी ऐसे पुद्गल भी पड़ी है वहां पर जिसमें एक इंद्रिय जीव नहीं है, और मिट्टी ऐसी भी है जिसमें कि एक इंद्रिय जीव के रूप में है, तो दोनों मिक्सचर है वहां पर एक्चुअली। हाँ, बस तो इस तरह से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वो तो भी वैसे ही और वो समझ तो सकते क्योंकि हो। मिट्टी का क्यों मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक एक, एक कण रहता है एक्चुअली। तो हम्म। हो सकता है, मान सकते हैं भाई एक कण में वो जीव होगा, बाकी कण बगैर जीव के हैं। देखो, मिट्टी अपने आप अपने में। अपने शरीर के अंदर अपना शरीर पुद्गल शरीर है, जिसमें अपनी आत्मा रहती है। उस शरीर के अंदर अनंत असंख्यात अनंत जीव हैं, निगोदिया जीव भी हैं, बाकी समझिए, और दूसरे जीवाणु भी समझ। हैं। अगर एक बार नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर मैं देख रहा था, वो माइक्रोस्कोप से स्किन के ऊपर दिखा रहे थे, अनंत जीव हमारे स्किन पे चिपके हुए हैं। इसी तरह उस पृथ्वी की जो जमीन की मिट्टी है, उसी में विभिन्न प्रकार के जीव को, कोई सोने के रूप में, कोई हीरे के रूप में, कोई तांबे के रूप में, कोई क्या कहते हैं तो सब विभिन्न उसमें धातुओं के क्रेविस रूप में। बना के उसके जो पोर्स बन जाते हैं, पोरोसिटी होती है, उसके बीच में वो जीवाणु चले जाते हैं, एक इंद्रिय जीव। वो तो, वो तो त्रसजीव होते हैं। तो तरस वो होते हैं। जो पोरस में जाते हैं वो त्रसजीव होते हैं, बराबर। तो केंचुए वगैरह शरीर ही होते हैं। उनका, शरीर ही उनसे बना, अभी जैसे जिनका जल काय के। जिनका शरीर ही पृथ्वी है, विभिन्न प्रकार की पृथ्वियों के शरीर हैं ये, जितने भी और हैं, चाहे आप कितने कोई भी और ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, सोना ले जैसे लीजिए, अगर हीरा कोई ले भी हम लीजिए। जैसे अगर कोई भी हम इमेजिन करें कोई पहाड़ है, तो उसमें तो वो अनंत पृथ्वी का एक जीव होंगे, अनंत। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल होंगे। ये वो खदान संख्या का ही के उदाहरण। संख्या की दृष्टि से बिल्कुल अनंत का जीव होंगे। पहाड़ पहाड़ इटसेल्फ इज ए जीव। जब पहाड़ का टुकड़ा टूट एक्चुअली जैसे जाता अगर है। मिट्टी का पहाड़ है, तो हर कण जो है वो पृथ्वी का एक जीव है, या कुछ में से कुछ कण जो है पृथ्वी का एक जीव है, बाकी पुद्गल है। ये हर एक में ही रहता है। वो जैसे अभी जल है, लेकिन एक बात समझना, जल जो है, जल का प्रत्येक एक एक बूंद जो है,
उसमें वो जल काय के जीव हैं, एक एक बूंद अनंत का में। अनंत जीव है, अनंत जल का है मतलब जीव। कोई भी ऐसी बूंद नहीं है जिसमें ये जल काय का जीव ना हो। लेकिन उसमें जो जल है, जल वास्तव में केमिकल चीज है। वो उसमें उसको शरीर बना लिया उन्होंने, उसका उनका शरीर का रूप धारण हो जाता है, ये अलग बात है। या कह सकते हैं कि केमिकली बने हुए जल जल से केमिकली सही बनता है वो H2 और O2। उस साहब शरीर का उनका वो शरीर है। जमीन भी तो केमिकल है। सभी केमिकल है। अब सही कहा आपने, हमारा आप शरीर में केमिकल है। अगर साइंटिफिक एनालिसिस करोगे तो फिर वो केमिकल के रूप में आपको प्रदर्शित होगी। बिल्कुल, हमारे शरीर में केमिकल है ना। यस। उसमें अपन बोलते हैं ये फैट्स भी हैं इसके अंदर में, और दूसरी चीजें भी हैं, वो सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही है शरीर के अंदर। उसमें आयरन भी है, उसमें कॉपर भी है, सब कुछ है ना। केमिकल और इनऑर्गेनिक तो पूरे ब्रह्मांड में ही है, ऐसा नहीं शरीर में ही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में मिट्टी या हाँ यस कोई यस भी यस चीज ले यस। लो, हर एक में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, उसमें कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो केमिकल साइंटिफिक दृष्टि से है। है। हाँ, मगर जो मतलब जीव की दृष्टि से जो बताया है, पांच स्थावर जीव बताए हैं, जिसमें जमीन बताई है। जमीन भी एक इंद्रिय जीव है, जिसमें अनंतकाय प्रतिकाय जीव रहते हैं। आपकी बात सही है कि एकदम वो समझने में, जो विश्वास करने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यस आप यस। धीरे धीरे इसका जो आप अध्ययन करोगे, बार बार इसको बारे में सोचोगे, अपने लॉजिक बुद्धि से सोचोगे, तो ये समझ में आएगा। देखो आगे और जो लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें से आपको इंटर रिलेटेड हो जाएगा। तो उनके स्थावर नाम के ये भी बताया कि वो इन जातियों में क्यों आते हैं। कोई अग्नि का जीव क्यों बनता है, वो जो कोई पृथ्वी का जीव क्यों बनता है। अभी अब घुमटसार में पढ़ेंगे तो उनके भेद अलग बताएंगे कि वायु का एक जीव में जो है कैसे जो है उसमें मायाचारी रहती है, उनके अंदर में कौन सी थोड़ी वैक्रियक शक्ति होती है, क्या क्या होता है, बहुत सारा डिटेल है। उन सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बहुत डिटेल मिलेगा आपको। तो क्या बताया उन्होंने, उनके स्थावर नाम के नाम कर्म का उदय है। इन सबके सूक्ष्म और बादर दो दो भेद हैं, किनके, एक इंद्रिय जीवों के शरीर दो प्रकार के होते हैं। कौन से, सूक्ष्म शरीर और बादर शरीर, इसलिए उनके नाम इस अपेक्षा से दो किए गए। उनमें से पहले सूक्ष्म जीवों का स्वरूप वर्णन करेंगे। सूक्ष्म और बादर नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अभी आप वो उसका चार्ट खोल के बैठना कल से। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उनमें वो 93 क्यों बनाई गई है, कि उसमें सारे जो है ना कोडिफिकेशन भरे हुए हैं, कि जब आप अगली गति में जाओगे तो आप त्रस जीव बनोगे या स्थावर जीव बनोगे। त्रस बनोगे तो कितनी इंद्रियां, दो से ऊपर की कितनी इंद्रिय वाले बनोगे, मन वाले बनोगे कि बेमन वाले बनोगे। और आप स्थावर में चले गए तो कौन से बनोगे, अग्नि काय के, वायु काय के, पृथ्वी काय, स्थावर नाम कर्म का उदय होने पर। उसके बाद भी आपका शरीर सूक्ष्म होगा कि ये बादर होगा, बादल हो। है ना, ये निर्णय भी होगा। तो बोल रहे हैं, अब उन्होंने परिभाषा बताई, सूक्ष्म किसे कहते हैं और बादर किसे कहते हैं। इन सब के सूक्ष्म और बादर दो दो भेद हैं, उनमें से पहले सूक्ष्म जीवों का स्वरूप वर्णन करेंगे। सूक्ष्म और बादर नाम कर्म की प्रकृति है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से, यानी जिस नाम कर्म का नाम सूक्ष्म है, उसके उदय से जो जीव उत्पन्न होते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते। देखो उनकी सूक्ष्मता कैसी है, कि वो वज्र से, अग्नि से, जल से, पर्वत से, मेरु से, किसी से रुकते नहीं, वो उन सब में से पार हो जाते। सोचो उनकी सूक्ष्मता कितनी होगी। जैसे आपकी ये लाइट है ना, जो प्रकाश है, जो प्रकाश जो है बहुत सारी चीजों के पार हो जाता है, लेकिन सबके पार नहीं हो सकता। अगर उसमें रास्ते में कोई पर्वत आ जाए, कोई आ जाए, तो प्रकाश रुक जाता है, इतना सूक्ष्म होने के बाद भी। पानी भी सूक्ष्म है एक तरह से, वो भी रुक जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है, इनके बारे में क्या बताया, कि वो किसी भी बाधा से रुकते नहीं, इसीलिए वो तीनों लोक में पाए जाते हैं, सूक्ष्म वाले। उनको किसी आधार की भी जरूरत नहीं। सूक्ष्म जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते, उनका कदली घात से मरण नहीं होता। उनकी जितनी आयु है, आयु भी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। अपनी आयु पूर्ण करके आयु के अंत में ही वे मरते हैं। वे जीव अन्य जीवों को मारते नहीं,
और अन्य जीव उन जीवों को मार सकते नहीं, क्योंकि इतने ट्रांसपेरेंट है ना। तो आप उन हाथ भी चलाओगे तो उनका कुछ नहीं होता। उनकी हिंसा नहीं कर सकते, वे किसी के आधार के बिना रहते हैं और अन्य जीवों को आधार भी नहीं देते। अभी सूक्ष्म जीवों जीवों की ये आपको परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं, किसी और दर्शन में नहीं मिलेगी कि ऐसे भी सूक्ष्म हो सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो बहुत सारी जो मछलियां और जीव होते हैं समुद्र के अंदर में, वो सब है तो तरस जीव, लेकिन उनकी खूबियां आपने देखी। एक तो कोई स्टार की तरह है, कोई एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई अलग से लाइट मार रहे हैं, कितनी सारी विविधताएं होती हैं। तो और वो इतने कोई कोई तो बारीक है को आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये मछली है, इतना ट्रांसपेरेंसी, ये पानी ही दिखेगा। तो इसी तरह से ये जो सूक्ष्म जीव है उनकी इतनी क्वालिटी आपको बताई गई। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव मारने से नहीं मरते, काटने से नहीं कटते, अग्नि द्वारा जलते नहीं, हवा से उड़ते नहीं, सभी पर्वत भीत शरीर आदि में से आर पार गमन करते हैं, हमारे शरीर में से क्रॉस करके निकल जाएंगे, हमारे शरीर में से होकर के कभी भी निकल सकते हैं। सूक्ष्म जीव लोकाकाश में सर्वत्र वात वलयों सहित सर्वत्र ठसाठस भरे हुए। जो बात विलय होती है ना, जो बाउंड्री बनी हुई है तीन बात विलय की, जो हाँ, वायु की, जो लोक का आकाश को अलोक आकाश से अलग करती है, वो जो बाउंड्री है उनमें तक, उन तीनों में घनवात घनोदधिवात और बात विलय जो है तीन, उन तीनों में भी ठूसे ठूस ठूस के भरे, जैसे कोई जगह ही खाली नहीं। लोकाकाश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ सूक्ष्म निगोदिया निगोद जीव या सूक्ष्म अग्नि का एक जीव, सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव या सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक जीव ठसाठस भरे ना हो। अब आप बोलोगे कि साहब ये खदान उड़ के चली गई क्या? क्या आपने तो पृथ्वी का एक जीव को खदानों में कल्पना की है कि खदान में रहते हो। लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी से बने हुए शरीरधारी वो एकेंद्रीय जीव ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और नीचे के सब जगहों पर चले जाते हैं, वहां रहते हैं, भरे रहते हैं। इसका मतलब कि वहां पहाड़ और ये होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबका जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पृथ्वी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मिट्टी का कॉन्स्टिट्यूशन केमिकल है। तो वो केमिकल जो या पौद्गलिक है, तो वो पौद्गलिक जिन परमाणुओं से वो शरीर बनते हैं वो सब वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं ना वो सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन जीव कौन से होते हैं? जो लोक से ही उन परमाणुओं का ग्रहण करते हैं जिनसे शरीरों का निर्माण होता है। उनमें कोई गर्भ आदि की, अंडज आदि की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि उन शरीरों के उपयुक्त, शरीरों के लिए आवश्यक वो परमाणु यही मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, और उनसे उनकी रचना होती है। तो ऐसी पृथ्वी का एक तो जीवों की हो सर गई। सर एक ये प्रश्न है यहाँ पर, हाँ बोलिए। जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, तो वो हाँ पृथ्वी में न रहकर हाँ। दूसरी जगह पहले क्यों जाते हैं? और वो मतलब उनका जाने का और वो साधन क्या है, क्या अभिप्राय है? नहीं नहीं, मैं आपको वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो वो जो, जैसे जैसे जलकाय के सूक्ष्म जीव हैं, हाँ तो वो तो जल से उनका शरीर बना हुआ है। हाँ तो जल या तो फिर वो वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा तो वो वाष्प बन के जाएगा, बादल बनेगा। तो हाँ ये सूक्ष्म जीवों का गमन कैसे होता है उनका? हाँ। आपका मतलब कि वो इधर से उधर कैसे जाते हैं, उनको कैसे रुकते हैं, या उसी जगह पे एक ही जगह जहाँ रुकेंगे? पैदा होते हैं वहीं वहीं पड़े रहते हाँ, हैं? हाँ रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि हाँ आपने बोला क्या कहते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता है, हाँ। उनको कोई भेद नहीं कर सकता है। तो उनका मूवमेंट का मीडिया क्या है और वो मूव क्यों करते हैं? पृथ्वी का ये एक जीव अपन, है तो पृथ्वी पृथ्वी में ही सूक्ष्म में रहना चाहिए। उनकी हाँ, डेफिनेशन ही पृथ्वी का एक जीव की है। मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं कि पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी पर आए तो ही वो पृथ्वी का एक बनेंगे। जिन परमाणुओं से पृथ्वी आदि का निर्माण होता है वो परमाणु सर्वत्र अवेलेबल हैं, ऊर्ध्वलोक में भी है, अधोलोक में भी है, हवा में भी पाए जाते हैं। क्यों?
अभी जैसे अपन बोले कि साहब वो जो मगरमच्छ है, वो बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है वो महामच्छ जो वहाँ स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है, उसके शरीर का निर्माण कैसे हुआ? वो तो पानी में पड़ा हुआ, तो उसको वो उस जाति का शरीर कहाँ से मिला? वो कहाँ से जल में अंदर, जल के अंदर वो शरीर कैसे उत्पन्न हो गया? समूर्छन जीव है, तो वायुमंडल से ही वो अपने योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके उसके शरीर का निर्माण होता है। और नहीं, वो बात समूर्छन समझ में क्या आ है? गई। वो हाँ बात समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने बिल्कुल दोनों चीजें सही एक्सप्लेन की, हाँ मगर इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि लोकाकाश में सब जगह परमाणु विभिन्न भिन्न प्रकार के अवेलेबल हैं। हाँ और जैसे पृथ्वी का एक जीव का अगर सम्मोषण से उत्पन्न होना है तो वहां होगा, तो वहां वो पृथ्वी का एक जीव बन जाएगा। मगर एक पृथ्वी का एक जीव मध्यलोक में है, एक पृथ्वी का एक जीव बालयती के अंदर है। तो वो पृथ्वी वहां पर है, ये पृथ्वी यहाँ पर है। मगर क्या वो सूक्ष्म जीव उस बालयती में जो अवेलेबल है वो मध्यलोक की पृथ्वी में आ सकता है, मूव करता है, और करता है तो कैसे करता है? हाँ, देखो आवागमन के बारे में तो अपन पढ़ेंगे अभी कि कैसे करता है। लेकिन इतना पता है कि वो आवागमन करते हैं। देखो लिखा ना, सभी पर्वत भी शरीर आदि में से आर पार गमन करते हैं। ये तो उन्होंने लिखा क्लियर कट। अब दूसरी नहीं, वो बात तो ये है, लिखा है, इसलिए तो प्रश्न उठा। हाँ मैं आगे की बात कह रहा हूं मैं, कि वो हाँ, गमन करने से यहाँ उनका कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो परमाणु तो सब जगह वही है जो उस योग्य शरीर का निर्माण करते हैं। वो परमाणु सर्वत्र व्याप्त हैं, पूरे लोकाकाश में है। तो इसलिए उनके, अभी जैसे आपने बोला कि जल का एक सूक्ष्म जल का एक जीव कहाँ से आ गया, वहां जल तो है नहीं, तो जल के कण पूरे ब्रह्मांड में है कि नहीं? नहीं, वो भी जल के बात समझ में आ गई सर। एक हाँ जगह जल अवेलेबल है, वहाँ जलकाय जीव हो गए, दूसरी जगह है तो वहां भी जलकाय जीव हो गए। हाँ, और ये ब्रह्मांड में जल के कण हर जगह अवेलेबल है, ये भी कटु सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा मतलब ये है कि एक जलकाय जीव यहाँ पर है, एक मध्यलोक में है, एक अधोलोक में है, एक ऊर्ध्वलोक में है। तो वो इन तीनों जीवों का क्या गमन होता है एक जगह से दूसरी जगह? चूंकि वो सूक्ष्म जीव है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हाँ, गमन होता है तो वो कैसे होता है? वो अपन देखेंगे उसमें कि गमन कैसे होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि गमन करते हैं, तो इस मतलब गमन करते होंगे उसकी और सूक्ष्म अपन देखेंगे कि कैसे होता है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मीना जी है ना उधर, मीना जी ने पढ़ा होगा, घुम्मट साल 2-3 बार पढ़ा है उन्होंने। मीना जी बताओ जरा, आपका क्या, आपने क्या इसके बारे में है? नहीं भाई सब मेरे को कोई आइडिया नहीं है, याद भी नहीं आ रहा। मीना जी का नेट भी जो है वो जो कमजोर है, तो उससे आएगा भी नहीं। वो मना कर रही शायद कि नहीं मुझे नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, इसको अपन कहीं और देख लेंगे, भी बहुत आएगा। बाकी हाँ, इतना ठीक। है, देखो जल के कण पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं नहीं नहीं, बरसात वो के बिल्कुल, ऋतु में। बिल्कुल बात आपकी विवेचना बिल्कुल सही है। हाँ मगर ये जो मेरा प्रश्न है, ठीक है, आगे अपन कहीं ना हाँ, कहीं किसी देखेंगे न उनका किसी। गमन, उनका गमन कहीं होता है या उन्हीं स्थानों पर वो उत्पन्न होते हैं, उन्हीं स्थानों पर मर जाते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा भी रहता है कि उनका जो, ये भी लिखा है कि वो किस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। जैसे अग्नि का है वो जीव है, वह भाई कोई भी जीव है, वो किस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे ये भी उनके साथ में तय हो जाता है, उनकी जब वायु बदलती तो ना। आगे के जो उसमें जो आएंगे उसमें सब आपको मिलेगा ये सब। अब बादर जीवों की विशेषता देखते हैं ना, ये तो उन्होंने इनकी बता दिया। एक सूक्ष्म जीव। इंद्रिय, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव। अब बादर जीवों की विशेषता देखते हैं। बादर नामकर्म के उदय से जीव बादर होते हैं। जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर जीव कहते हैं। देखो उन्होंने क्या परिभाषा बताई, कि जिनमें कोई व्यवधान आ सकता है, जिन्हें कोई टक्कर दे सकता है, जो किसी में टक्कर मार सकते हैं, वो सब प्रतिघात जिनके होता है, जिनके शरीरों के द्वारा, उन्हें बादर जीव कहते हैं। ये परिभाषा उन्होंने क्यों दी आगे समझ में आएगा आपके। और जिनका शरीर जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर जीव कहते हैं, और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी अटकाव रहित है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। हाँ, 8 पृथ्वियां और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। इससे आपको ये समझ में आया होगा
कि वो कहीं सूक्ष्म जीव जो है स्थायी कहीं रहते नहीं, क्योंकि उनको आधार की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो इधर उधर विचरण करते हैं। और जो बादर जीव है उनको आश्रय की जरूरत होती है, तो आश्रय उनको कहाँ मिलता है? आठ पृथ्वियां। आठ पृथ्वी कौन सी है? और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। अन्य जीव, अन्य तो मैं आपको पहले बता दूं, अन्य जीवों का आश्रय तो क्या है? हमारे शरीर के अंदर में कितने निगोदिया जीव रह रहे हाँ वही है, हैं, वो तो है खैर। है ना। अंदर ही शरीरों की ऐसी रचना है, साधारण शरीरों के जो जो अरे अपने ऊपर रहने ही की, रहते हैं, शरीर के ऊपर रहते हैं सर। ऊपर ऊपर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं। और खून के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, और पस के अंदर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब जीव अपने अंदर रहते हैं, लेकिन वो उसके आधार पर रह रहे हैं ना, उस शरीरों के आधार पर रह रहे हैं, इसलिए वो सूक्ष्म जीव ना होकर के वो बादर जीव। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आठ पृथ्वी कौन सी है? अष्टम पृथ्वी, अष्टम क्या है वो? वसुधा अष्टम पाने वसुधा। को। हाँ, हाँ अष्टम अष्टम वसुधा वसुधा। पाने को। वो वो तो अष्टम वसुधा सिद्धशिला कौन है। सी? सिद्धशिला है। अष्टम वसुधा पाने को। वो तो सिद्धशिला है साहब, जो समुच्चय पूजन में आखिरी अर्घ में आती है। हाँ, तो आपने आठवीं का तो कर दिया, डेफिनेशन बता दी कि अष्टम वसुधा वास्तव में सिद्ध शिला को कहते हैं, उपचार से कहते हैं। तो बाकी की सात जो है वो पृथ्वियां कहाँ है? नरक, नरक की होंगी साहब। सात नरक की पृथ्वियां हैं। तो आप हाँ, बोलोगे जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं वो कौन सी पृथ्वी है? मध्यलोक वाली है ना सर। तो मध्यलोक की, इस पृथ्वी की नीचे के भाग में ही नरक है। हाँ, तो ये सातवीं पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं हम लोग। हाँ, इसलिए चित्रा धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं ना, हाँ। तो उसके नीचे वो नरक की पृथ्वियां हैं, जो हाँ। मतलब उसका हार्ड पार्टीशन है। हाँ। बाकी के जो, जैसे अब ये ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में इतने पटल हैं उनके देवों के, तो वहां ऐसी कोई हार्ड पृथ्वियां नहीं है, ऐसा पार्टीशन हार्ड। हाँ, पर वहाँ पृथ्वियां नहीं है, सही है। हाँ, वो वायु ना, वायु में रहते हैं वो, उनके पटल बने रहते हैं, इस लेवल में, इस लेयर में ये वाले स्वर्ग हैं, दूसरी लेयर में दूसरे स्वर्ग के देव रहते हैं, तीसरी लेयर में तीसरे रहते हैं, वहां पे ऐसी हार्ड पृथ्वी नहीं। और वो अष्टम वसुधा भी वो इमेजिनरी नरी है, वहां कोई, वहां भी कोई पृथ्वी नहीं। सात पृथ्वियों को हटाने के लिए क्या आठवीं पृथ्वी बता दी कि हम उसके आधार से रहते हैं, सिद्ध शिला के आधार से। तो वो ऐसी पृथ्वी नहीं है जैसी ये सात पृथ्वियां हैं, लेकिन टोटल कहने में आठ पृथ्वियां आई हैं। तो वो क्या, क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि सिद्ध लोक में भी निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म होंगे कि वो बादर होंगे, बताओ कौन से? दोनों ही हो वहाँ पे तो। है, क्योंकि उनको, दोनों। मगर दोनों बहादुर निगोदिया जीव को वहां अगर पृथ्वी नहीं है तो उनको आधार कहाँ से मिलता है? हाँ, तो वो देखो वो किस तरह की पृथ्वी है या क्या आधार है, अपन आगे पढ़ते हैं इसमें। तो वो जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर जीव कहते हैं, और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी अटकाव रहित है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। आठ पृथ्वियां और अन्य जीव के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म है, ये नहीं कि सब बहुत छोटे हैं, और छोटे से नहीं होगा, क्योंकि वो जो बादर वाले हैं वो भी बहुत छोटे हैं। तो क्या उसका वो क्राइटेरिया क्या है? आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म है, अर्थात वह शरीर किसी अन्य को रोकता नहीं, और अन्य भी कोई उसे रोक नहीं सकता। इस अपेक्षा से है, भीत में से, भीत माने दीवार में से, लोहे के गोले में से वे आर पार जा सकते हैं, जैसे कांच में से प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। यह तो दृष्टांत है, और उसमें प्रकाश और कांच दोनों स्थूल स्कंध हैं, यानी समझाने के लिए बताया। सूक्ष्म भेद मात्र एकेंद्रियों में पाया जाता है। तू इंद्रिय आदि सभी जीव बादर ही हैं। ठीक है सर। तो ठीक वो है। जो अपन ने चार्ट बनाया था ना, देखो, ये चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं, कौन सा पेज था? 122। ये एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बाधक, है ना, ये दोनों भेद जो है इसमें एक इंद्रिय में ही बताया है।
और बाकी में नहीं है, तो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघी, पंचेंद्रिय, इनमें ये भेद नहीं है। इन सब में एक भेद पड़ेगा, पर्याप्त पर्याप्त का, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रियों में पाया जाता है। द्विइंद्रिय आदि सभी जीव बादर ही हैं। बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव पृथ्वी आदि के आधार से रहते हैं। मतलब जो इसमें बाकी के जो पांच स्थावर आपको बताए हैं उनमें भी सूक्ष्म और बादर होते हैं। तो सूक्ष्म और बादर का सभी में पांचों में बताया है। पृथ्वी, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव पृथ्वी आदि के आधार से रहते हैं। परंतु पांच ही प्रकार के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब जो रहते हैं का मतलब क्या है कि उनका जो है वो इधर उधर गमन भी होता रहता है, क्योंकि एक आधार पर वो रहते नहीं। हम सोचते हैं कि घर में हम चार पांच लोग ही रहते हैं, परंतु वहां भी सर्वत्र पांच प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो हैं ही। आजकल के तुम लोगों को यह बात आसानी से समझ में आ सकती है। तुम्हारे बच्चों को बुखार आया हो और रोग का निदान ना होता हो तो डॉक्टर बताते होंगे कि यह तो वायरल फीवर है, वायरस नाम के कीटाणुओं से हुआ है। हम भी उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वायरल हो गया मतलब वो जो जीवाणु से सब जगह फैल गया था, इन्फेक्शन फैल गया। तो काहे से फैला हो? आजकल हमें सर्वक अपन बोलते हैं बैक्टीरिया फैल गए साहब। अभी ये कोरोना हुआ था, तो वो क्या था? वो कहाँ फैले, कहाँ से आया, कहाँ रुक गया? वो कहीं किसी मिट्टी विशेष के ऊपर बैठ गया, ऐसा भी नहीं। तो वो सर्वत्र भ्रमण, उनका जो है व्यापक प्रसार हुआ। तो बोल रहे हैं देखो, आजकल हमें ये, उज्ज्वला शाह खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आजकल हमें सर्वज्ञ से बढ़कर डॉक्टर पर विश्वास है। डॉक्टर ने बताया हुआ परहेज और दवाइयां बड़ी सावधानी पूर्वक लेते हैं। इसका कारण है देह में एक अपनी एकत्व बुद्धि। देह को मैं मानने पर देह के लिए जो जो बातें अनिष्टकारक होती हैं उन्हें हम टालते हैं। देखो हमारी जो मान्यता है ना, विपरीत मान्यता है या मिथ्यात्व मान्यता है, उस मिथ्यात्व मान्यता से हमारा चिंतन कैसा हो जाता है। तो क्या बोला उन्होंने? देह को मैं मानने पर, हमारी मतलब इस श्रद्धा के प्रतिफल में देह के लिए जो जो बातें अनिष्टकारक होती हैं उन्हें हम टालते हैं। भैया मैं मर जाऊंगा, इधर हाथ धो लूंगा, इधर ये कर लूंगा, ये मैंने पकड़ लिया, ये खा लिया तो मुझे ये हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो देह को ही मैंने अपना स्वरूप माना है। परंतु मैं जीव हूँ, ये समझने की बाद मुझे कौन सी बातें अनिष्टकारक हैं इसके बारे में हम सोचते हैं या नहीं, जरा अपने मन से पूछो तो सही। शरीर की सारी निगरानी हम पूरे जीवन भर करते हैं, उसके पहरेदार बने रहते हैं। लेकिन मैं जो हूँ उसको कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, किन किन चीजों से मुझे बचाना है, शरीर को बचाते रहते हैं। लेकिन जो मैं हूँ उसको किन किन से बचाना है, किन किन से खतरा है, उनका क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने को उस रूप में मानते ही नहीं। क्या ललित जी? मैं जो हूँ उस स्वरूप को मैं नहीं मानता, इसलिए मुझे परवाह नहीं। और शास्त्रों में आता है कि तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, घातीय कर्मों से तुम्हारा ये हो रहा है, अघातीय कर्मों से तुम हो रहा हो, तो अपन खाली पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे वास्तव में नुकसान हो रहा है क्या, ना हमें उसकी परवाह है, ना हम जानना चाहते। हमें हम तो ये इतने मिथ्यात्व के आवरण में इतने ढके हुए हैं हाँ, कि उसकी तरफ अंदर जाने झांकने का प्रयास ही नहीं करते। ये सब जो 2 घंटे की जो है आप किसी से जो है लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो करके आप अनमोला हो गए, आपकी कषायें जो है भर गई, तो उनसे मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा जो आ, मुक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में जो भ्रमण था, जाने की ओर अग्रसरता थी, वो रुक गई। और उससे मेरे और नए कर्म बनेंगे जो संसार में रुलाने वाले, इतना कौन सोचता है? फिर शरीर में अगर डॉक्टर ने कह दिया कि जरा भी अवहेलना मत करना, अगर आपको चेस्ट में थोड़ा भी पेन हो तो तुरंत आ जाना, उसके लिए हम बहुत जागरूक। क्यों? क्योंकि वही तो मैं हूँ। जो हमारी ये मान्यता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि वो मिथ्यात्व है करके हमें समझ में भी नहीं आता। और हम उसको गलत भी नहीं मानते, सब सभी तो मानते हैं। इस संसार में सारे लोगों की यही मान्यता है, तो मैं कौन सा उसका वो अपवाद हूँ?
इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते थी। शास्त्र की बात अलग है, पढ़ने के लिए ठीक है कुछ भी, लेकिन वास्तव में तो शरीर ही मैं हूँ, और वहां से सारा तांडव शुरू होता है। वहीं से अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, लोग जीवों के प्रति कषाय भाव, और ये सब वहीं से तो शुरू होता है। अगर मान्यता सुधर जाए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, से कोई आपका एक बैग पड़ा हुआ है, वो बैग आपका नहीं है, तो आपसे लोग पूछेंगे साहब ये बड़ा सुंदर बैग है, आपका है क्या, उसका है, तो आप इग्नोर करोगे, मुझे क्या करना, मेरा नहीं है, बस इतना मैं जानता हूँ। बोले इसको ले जाएं साहब, उसको वहां कर दें साहब, उसको तोड़ दें, क्या जो कर मर्जी है करो, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं। उसी तरह से इस शरीर को ऐसा मानना कि ये थोड़ा सा, आप कहोगे थोड़ा सा अंतर तो है उसमें, इस शरीर के अंदर मैं निवास करता हूँ और सारे जीवन भर मैं इसमें रहता हूँ, तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। सुरक्षा करने की मनाही नहीं, लेकिन उसको ही अपना स्वरूप मान लेना, वो सबसे बड़ा जो है संकट का कारण है। तो सर्वज्ञ भगवंत ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है कि कंद मूल आदि वनस्पति में निगोद जीव रहते हैं। निगोदिया को निगोद भी कहते हैं। आलू, प्याज, लहसुन आदि में अनंत जीव रहते हैं, और इनके भक्षण में अनंत जीवों की हिंसा होती। परंतु इस बात को सुनकर अनेक लोग कहते हैं, किसने देखा है। अब चर्चा चली पड़ी है, तो निगोद क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देखें। देखो ये बहुत बहुत भारी प्रश्न है। निगोद क्या है, इसके बारे में अपन समझते तो ये सोचते हैं जैसे कि नरक अपनी जगह पे स्थित है, ऐसे निगोद भी किन्हीं जगहों पर रहने वाले स्थानों को निगोद कहते हैं। लेकिन ये आप जो परिभाषा समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा निगोद तो जगह जगह है ना। हमारे शरीर में भी निगोद शरीर भरे हुए हैं। तो निगोद का अर्थ क्या है ये अपन जानेंगे। और ये जो आलू, प्याज, लहसुन आदि हैं, जो घर हैं, जो साधारण शरीर हैं, जिनके अंदर में वो बादल जाति के वो जीव रहते हैं, निगोद जीव रहते हैं, उनको खाने में क्या दिक्कत है। उनको खाने से हम तो उनको खाते नहीं है, हम तो अपना भोजन समझ करके खा रहे हैं। वो जीव तो वैसे ही मर जाएंगे एक सांस में 8-10 बार, तो हमने उन्हें कैसे मारा। वो तो अपनी आयु के हिसाब से मर गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे लोगों को, अपने सबका तो सर समाधान देंगे। एक प्रश्न ये है हाँ। कि जैसे आपने बताया कि पृथ्वी काय के भी जीव होते हैं, और सभी सभी जगह जीव भरा, ठस ठस भरा पड़ा है, तो चाहे हाँ। वायु काय के जीव हों, जल काय के जीव हों, या पृथ्वी काय के जीव हों, तो हाँ। हम कुछ भी एक्टिविटी करें, चाहे सांस लें या पानी पिए या जमीन पे चलें या पहाड़ पे चलें, तो जीवों का हत्या तो हर जगह हो रही है। बहुत सही कहा। तो फिर ये निगोदिया, ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थ भक्षण पे ही इतना जोर क्यों दिया जाता है? मतलब कोई भी एक्टिविटी हम करें, जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। हम्म, बराबर। देखो, अभी जो मुनिराज होते हैं वो 5 समिति का पालन करते हैं। 5 समिति के पालन कौन सा है, इसमें जो आपका हिरिया समिति है, जिसके अंदर में वो 4 हाथ देख करके चलते हैं। अब आप बोलोगे साहब 4 हाथ के देख के चलने में भी उतने वायुमंडल में तो इतने सारे जीव हैं ही ना, तो वो सब तो मरते हैं। तो उनके मरने में जो बहुत सारी चीजें अपरिहार्य हैं। आप पानी पीते हैं, तो पानी में जो है वो जलकाय के जीव तो रहते ही हैं। आप ज्यादा से ज्यादा त्रिशाय काय के जीवों को छान सकते हो, लेकिन वो जो कंपल्सरीली वो जलकाय के जीव है वो तो जाते हैं, मरते ही हैं। अग्निकाय के जीवों का भी हम लोग जैसे अपने घर गृहस्थी में जो उपयोग करते ही हैं। तो इसको रोका नहीं जा सकता, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और उनके पीछे जो अपने भाव हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे आरंभी हिंसा होती है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। आरंभी हिंसा होती है, तो आरंभी हिंसा में अग्निकाय के जीव, जल पृथ्वी काय के जीव, जल काय के जीव मरते हैं, हमारे जो रोज घर गृहस्थी का काम चलता रहता है। तो मुनि जो है वो उस सबसे चर्या से बच जाते हैं, वो मिनिमाइज कर लेते हैं। वो 100% उसको रोक नहीं सकते, सांस लेते हैं तो सांस में भी जीव होते हैं, तो वो भोजन करते हैं, उनका भी आहार आदि होता है। जब चलते हैं तो चलने में भी त्रस्काय के जीव बहुत सारे आप मरते हैं। लेकिन क्या है कि उसको मिनिमाइज करना, संकल्प पूर्वक जीवों की दया का पालन करना, जहाँ मिनिमम जो है वहां जो चलते नहीं, ज्यादातर चलना ही आवश्यक हो तो ही चलते हैं, अभी उनको तो विहार करना पड़ता है। और जो जहां जहां उनको छोड़ सकते हैं, जैसे कि उनकी
औद्योगिक हिंसा या आरंभिक इकाई हिंसा, संकल्पी हिंसा, इन सबका त्याग होता है उनका। तो जो अनजाने में ये जो कंपलसरीली आता है, श्वास के जीवों को कैसे रोकोगे आप? तो आएंगे। तो वो अपना जो मिनिमाइज करते हैं, और उनका भाव ऐसा नहीं होता कि कहीं भी अनावश्यक हिंसा ना हो, इसका वो विशेष ध्यान रखते हैं। 5 समितियां इसीलिए बनाई गई हो। उसमें एरिया समिति प्रमुख है, जनन चलन आदि वाली। तो इसलिए 100% तो आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन हम और आप क्या है, हम इसका कोई विचार नहीं करते। कहीं भी बैठ गए, कोई चीज खिसका ली, किसी को भी हटा दिया, कितनी बार भी अग्नि जला दी, किसी को भी दुर्वचन कह दिए। तो वो क्या है कि इसमें जो नियम संयम की बात क्यों आती है, कि हम अपने व्यवहार में इतना संतुलन लाएं, इतना संयम लाएं, कि जो अपरिहार्य है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जिनको हम रोक सकते हैं, उनको रोकने की व्यवस्था करें, है ना। जान के नहीं करना। अभी आप जब सांस लेते हैं तो उसमें जलकाय के जीव भी आते हैं, वायुकाय के तो आते ही आते हैं। जिन जो जलकाय के बने हुए हैं वो भी सांस में कि वेपर्स के रूप में वो भी आते हैं। लेकिन हम जो है किसी को जानबूझकर नहीं सताते, कि कोई भी जीव अगर मरता हुआ दिखाई दे तो उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम जो ये आलू आदि जो सब जो चीजें बताएं, जहाँ निश्चित से केवल ज्ञानी ने बताया कि इन स्थानों में जो इस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो उनकी हिंसा टाली जा सकती है। दूसरे पदार्थ हैं जिनमें उस तरह के जीवों का संग्रह नहीं होता, समूह नहीं होता, वो खा सकते हैं। तो 100% तो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक शब्द आता है, हमारे न्यूक्लियर में पढ़ा जाता है, अलारा। अलारा का अर्थ है एज, मीन क्या है, एज लो, एज लो एज 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 लो एज अचीवेबल, रीजनेबली अचीवेबल। रीजनेबली रीजनेबल, अचीवेबल। अचीवेबल, ना इतना कम जितना कि रीजनेबली किया जा सकता है। तो वही हमको जीवन में रखना है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होंगी, कि जैसे कि मैं अभी, हम अभी भले ही मिथ्या दृष्टि है, हमने कुछ नियम संयम धारण करे, तो मेरी अपनी वो बाउंड्री है। कोई बोलते हैं हम 7 बजे तक ही खाते हैं, साहब उसके बाद नहीं खाते। कोई बोलता है हम 7 बजे नहीं, हम शाम को खाते ही नहीं। रात को हम जो है जल भी नहीं पीते। तो सबने अपने अपने लिमिट्स बनाए हुए हैं। तो उन लिमिट के माध्यम से न केवल उन जीवों की रक्षा होती है, बल्कि वो जो मेरे राग है जिनकी वजह से मैं वो सब करता था, वो रागों की भी कंट्रोल होता है। संयम भी रहता है उससे। संयम इसीलिए रहता है। अभी आप देखो, ये केले की आजकल वो सब्जी बनती है आलू की जगह पे। तो बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं नहीं, हम आलू नहीं खाते, क्योंकि आलू के अंदर में वो जीव हमें मालूम है। तो हम उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट हमने केले को रखा है। तो वो उन्होंने अपने राग को कंट्रोल किया। उस राग को कंट्रोल करने के कारण से उन जीवों की हिंसा भी बची, और वो तामसी वृत्ति के भोजन से हम बचे। ये जितने भी इस तरह की जो चीजें, शायद अपना प्याज हुई, लहसुन हुई, ये तामसी वृत्ति के हैं। उनमें इन जीवों अब की लोग बहुतायत। लोग तंबाकू छोड़ के अपना सौंफ खाना शुरू कर देते हैं उसके। हाँ, वो- बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। उससे उसकी भी जरूरत नहीं समझती, क्योंकि राग तो है, राग उधर से हटा तो दूसरे में आ गया। नहीं, वो रिप्लेस करने के लिए, टाइम बिंग के लिए, हाँ, टाइमिंग स्टॉप गया पर, बस सब वो छोड़ देते। एडिक्शन से बचने के लिए। अभी देखो उपवास के लिए, वो तो आज रामदेव जी का मैं सुनता था सुबह रोज। वो कह रहे हैं कि जैन मुनियों को देखो। तो सब पूरी ऑडियंस को बोल रहे हैं उपवास करने से बहुत लाभ होता है, और ये होता है, अरे जैन मुनियों को देखो, उनकी तो क्या बात है। वो प्रसन्न सागर जी बोला, उन्होंने तो तुरंत फोटो दिखा दिया उन्होंने, प्रसन्न सागर। कुल 500 दिन के अंदर उन्होंने कुल 60 बार ही भोजन किया, और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। तो ये क्या, इसका इज द लिमिट। आप कितना संयम धारण कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब जैसे 7वें गुण स्थान के बाद में मुनियों का आहार संज्ञा आदि चली जाती है। आहार चला गया, निहार चला गया, तो मलमूत्र विसर्जन आदि सब चला गया, तो उनकी शरीर के माध्यम से होने वाली हिंसाएं रुक जाती हैं। अब केवल ज्ञान होने तो के आप बाद में। तो ये कह सकते हैं कि साहब जो प्रसन्न सागर मुनि हैं, जी, जितने दिन तक आहार नहीं करते हैं तो वो 7वें गुण स्थान में रहते हैं। नहीं वो तो देखो, अभी उनकी आहार संज्ञा तो बाकी है ना। आहार संज्ञा मतलब भूख आदि लगती है, भूख आदि लगती है उनको, लेकिन वो उसको कंट्रोल करते हैं संयम से। वो जो अच्छा। आहार संज्ञा जाति 7वें गुण स्थान में, वैसी भूख आदि की वृत्ति ही नहीं रहती। उसकी अपेक्षा से बात है। आज वो प्रमाण सागर जी से किसी ने पूछा था ये बात, कि ये जो भूख लगना पाप का कारण है या पुण्य का कारण। तो उन्होंने कहा कि भूख लगना, भूख क्या है, भूख एक तरह का रोग है। तो वो रोग उत्पन्न होता है तो पाप का कारण है।
और आपको उसके लिए औषधि मिल जाती है, तो वो आपका पुण्य है। जैसे आपको वो भूख लगी और आपको भोजन मिल गया सही, तो वो आपका पुण्य के उधर से है। लेकिन भूख लगना और भूख ना लगना दोनों ही स्थितियां रोग का कारण हो सकती हैं। भूख ना लगने के लिए हम सीधे जाते हैं ना डॉक्टर के पास, जब भूख नहीं लग रही, तो बोले फिर ये अर्घ क्यों चढ़ाते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय। तो उन्होंने बोला कि भूख की प्रवृत्ति ही ना हो, वो उत्पन्न ही ना हो, ये जो कारण है वो परम पुण्य का कारण है, और वही वास्तव में अनुकरणीय है, वांछनीय है। तो एक तो बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात ये जो है कि जो भोजन आदि की अपन बात कर रहे थे, हाँ, अभी विपुल विपुल जी का जो प्रश्न था, उसमें अभी जैसे केवल ज्ञानी हो गया, केवल ज्ञानी होने के बाद में वो जीव का जब जब चलता है तो जमीन पर पैर पड़ते नहीं, और वहां पे कमल की रचना करते हैं आर्टिफिशियली, वो जो देव करते हैं रचना, और वहां भी उसके ऊपर भी पैर पड़ता नहीं। और जब वहां बैठते हैं जो अपने समूह शरण में, तो उस सिंहासन से भी ऊपर रहते हैं। तो उनके उनका शरीर ही ऐसा हो जाता है कि उनको उस तरह के शरीर के माध्यम से हिंसाएं अपने आप रुक जाती। आपने वो 64 रिद्धि पढ़ी है, वो पढ़ती है ना रोज, कि वो जल हम्म। पर चलते हैं, तो जल पर चलने में उसमें उनका वो कोई मकड़ी के जालों के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन उनको किसी तरह नुकसान नहीं होता। तो ये वो सब रिद्धियां उनको अपने आप ही मिल जाती हैं। वो जो विशेष उनका जो है रिद्धियों का जब वो होता है, तो उनके कारण उनको ऐसी रिद्धि मिलती है, उनके आवागमन में चारण रिद्धिधारी मुनि जा रहे हैं, उनसे जीवों का घात नहीं होता। ये प्रकृति में व्यवस्थाएं हैं। आपने एक बार ठान लिया कि मेरे मेरे द्वारा कम से कम हिंसा हो, तो प्रकृति भी आपकी मदद करेगी। ठीक है विपुल जी, मैं कुछ आपका एक्सप्लेन कर पाया थोड़ा बहुत? हाँ हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो अपना ये समय हो गया, कल अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं खुद जो है वो गोमट सार का अध्ययन करके फिर आपको और डिटेल में बताऊं, लेकिन थोड़ा सा वो मेरे आँख की वजह से मैं उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो कोशिश करूंगा मैं और भी ज़्यादा पढ़ने की, बहुत नहीं सारी नहीं साहब, जिज्ञासा है। आराम आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे खुद भी बहुत मन लगता है, इसमें रुचि आती है कि मैं और इसका व्यापक जो है पढ़ करके और सुनाऊं। तो चलिए, अपन ने यहाँ अभी निगोद या निगोदीय जीव को यहाँ छोड़ दिया है। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि निगोदीय जीव क्या होता है, इसके ऊपर बहुत लोगों के प्रश्न आएंगे, तो अपन ये कल देखेंगे इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, आज हमारी फुल मेजोरिटी है, 13 लोग हैं। तो समय हो गया, अभी दिनवाणी स्तुति करें। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।